कक्षा 10वीं के मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने आयकर विभाग द्वारा डाला गया छापा और शयन कक्ष में घुसकर अधिकारियों ने जांच की है, वहां उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उनके खिले हुए चेहरे मुरझा गए हैं और बाद में उन्होंने कवि की क्षमा मांग ली है। गलत सूचना के आधार पर वे आ चुके थे। आज हम पन्ना क्रमांक 66 पर आगे देखेंगे कि अधिकारी क्या करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 66। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि अधिकारियों के मन में करुणा भाव उत्पन्न हो चुका है और वे कवि से क्षमा मांग चुके हैं और गलती बता रहे हैं। इससे आगे हम देखने वाले हैं चौथी पंक्ति। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? यहां तक हम देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ। असफलता यानी नाकामयाब, यानी वे असफल हो चुके हैं, वे यश प्राप्त नहीं कर चुके। नेक्स्ट लाइन में है सिर झुकाकर, सिर झुकाना यानी शर्मिंदा होना। उसके बाद है सिर मत धुनिए, सिर धुनना यानी पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तो सिर झुकाकर से लेकर क्यों नहीं जाते, यहां तक का सरल अर्थ अब हम देखेंगे कि क्या हो चुका है। जब अधिकारी असफल हो जाते हैं वे क्या करते हैं? अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे। उनके सिर शर्म से झुक गए और वे वापस जाने लगे। तो कवि उनसे क्या कहते हैं? तो कवि उन्हें रोककर कहा है, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। कौन सी बात? यदि छापे के दौरान यानी छापा डालते समय, रेड डालते समय, धावा बोलते समय मेरे घर को आपको कुछ धन मिलता, अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। सही बात है, धन प्राप्त हो गया, चोरी पकड़ी गई तो वे अधिकारी धन ले गए ही। तो कवि यही उन्हें समझाना चाहते हैं कि मेरे घर में अगर आपको धन प्राप्त हो जाता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया, वे आगे कहते हैं, आपने अभी देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है और ऐसी हालत में यानी मेरी इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति को देखकर आप मुझे कुछ धन, कुछ संपत्ति देकर तो जाइए। मेरे घर में तो आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक मेहरबानी करो, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आप आयकर विभाग के अधिकारी हो तो आपके पास बहुत सारा है, मेरे घर में कुछ नहीं है तो आप मुझे थोड़ा सा कुछ देकर तो भी जाइए। यानी वह उनसे उल्टा प्रश्न करते हैं। लेने आते हो तो लेकर जाते हो, मिला हो तो लेकर जरूर ले जाते, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं मिलता उन्हें आपको कुछ तो देकर जाना ही चाहिए, ऐसा कवि उनसे कहते हैं। अब इससे आगे, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त का अर्थ है लकड़ी का बना एक तख्ता, यानी स्टूल वगैरह कुछ तो भी देकर तो जाइए। कुछ नहीं मिला है तो हम देखेंगे जिनके घर में सोने से लेकर डलवा दीजिए तक वे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं यानी वे लोग कैसे हैं? अमीर हैं। और अमीर होते हुए भी उनके घर में अगर रेड डाली
तो सोना चांदी ही प्राप्त होता है, यानी आप जरूर ले लेते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। चोरी का है, उसे ले जाना ही पड़ता है। ठीक है, कवि कहते हैं ठीक है, निकलवा लीजिएगा, आपका काम ही निकलवा लेना है। यानी अधिकारी है, जिम्मेदारी दी है, हाथ में प्राप्त हो गया, उसे लेकर ही जाना है। तो वे उन्हें कहते हैं कि आपका काम ही निकलवा लेना है। आगे वे कहते हैं, पर जिनके घर में, यानी जिनका घर टूटा फूटा है, जिसके घर में कुछ भी प्राप्त नहीं, जैसे कि लेखक के घर में उन्हें शब्द के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, वे कहते हैं कि जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, सोने चांदी के पलंग में से जो भी प्राप्त है बड़े लोगों के घर से, आप ले जाने के बजाय के एक काम करो, उनके घर में जो बैठने के लिए नहीं है, टूटी कुर्सी है, ऐसे लोगों के घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए, यानी कुछ मेहरबानी करते चले जाइए। यानी वह अधिकारियों को समझाना चाहते हैं। कवि उनसे कहते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को हमें मदद करना आवश्यक है। जिनके पास बहुत सारा है तो भी ऐसा अनकानूनी कायदे का काम वे करते हैं, जिसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, ऐसा काम वे करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास से लेकर वह किसे देना चाहिए? जिनके पास कुछ नहीं है, इन लोगों को देना चाहिए। अधिकारी लोग क्या करते हैं? वह धन सरकार में, गवर्नमेंट में जमा कर देते हैं और गवर्नमेंट उसका उपयोग कोई अच्छे काम के लिए ही करते हैं, ऐसे समझा जाता है। लेकिन सब काम वैसा नहीं होता, ऐसा कवि कहते हैं। तो वे कहते हैं जिनके घर में सोने चांदी के पलंग है, निकलवा लीजिए। ठीक है, निकलवा लिया। तो जिनके घर में टूटी कुर्सी है, उनको तो वह दे दीजिए। उनके घर में सोने के लिए तो पलंग दे दीजिए। यानी गरीबों की ओर ध्यान देना भी आपका कर्तव्य है, ऐसा वे यहाँ समझाते हैं। तो इस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक अगर हमने देखा तो कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हमें किसकी सहायता करनी चाहिए। सहायता करने की कुछ व्यवस्था हमें अवश्य करनी चाहिए, और जो व्यवस्था है यह ज्वलंत प्रश्न है। यानी कवि ने व्यवस्था के एक ज्वलंत प्रश्न भी किए हैं। जिनकी जो संपत्ति है, जो अनधिकृत रूप से अर्जित की है, वह अधिकार में अवश्य लेनी चाहिए। यानी जिनके ऊपर जिनका कुछ भी अधिकार नहीं है, ऐसी संपत्ति पर गरीबों का भरण पोषण होना आवश्यक है। वे इसी अव्यवस्था पर व्यवस्था होने के लिए अधिकारियों को सूचित करना चाहते हैं कि हमारे जैसे लोगों पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। और यह समझाते हुए वे हर एक स्थिति से, हर एक शब्द से कवि के घर में आ गए। शुरू से लेकर अंत तक हमने देखा, सब टटोला गया, सब झाके, सब तरह देखा, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो शब्द ही उन्हें प्राप्त हो चुके, और अंत में अधिकारी कवि से माफी भी मांगते हैं, और फिर कवि उनसे विनती करते हैं कि कुछ न कुछ हमें देकर जाइए। हमारे घर में क्या करो कि कम से कम हमें एक तख्त तो डलवा दीजिए। यानी बैठने के लिए एक टूटी कुर्सी की जगह हमें क्या दीजिए, एक अच्छी कुर्सी तो भी हमें दे दीजिए। यानी यहाँ दो स्थितियों की जो तुलना की गई है, इसके बारे में कवि हमें बताना चाहते हैं, और बताते हुए वे हमारा ध्यान कहाँ आकर्षित करते हैं। तो कवि द्वारा यह छापा गया यह वर्णन एक हास्य उत्पन्न करने वाला है। कवि किस प्रकार उत्तर देते हमने देखा है। सोने की जगह वे नींद की अर्थ लेते हैं, स्वर्ण की जगह फिर वे सुंदर अक्षर देते हैं, उसके बाद चांदी की जगह वे बालों की सफेदी का अर्थ लेते हैं, नोट की जगह वे रुपयों का अनुभव कराते हैं, और रुपयों का अनुभव कराते हुए कवि उनसे कहते हैं कि परीक्षा के नोट, जो कि परीक्षा में नोट निकाले जाते हैं, उसका अर्थ वे उससे टिप्पणियों से, परीक्षा की नोट से जोड़ते हैं।
उसके बाद जब सब टटोला जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो अंत में हमने देखा कि कवि उनसे किस प्रकार बात करते हैं। हमने देखा कि पन्ना क्रमांक 66 पर वे अधिकारी लोग किस प्रकार पछताते हैं और फिर जाने के लिए जब वे तैयार हो जाते हैं तब कवि उनसे प्रश्न करते हैं कि आप जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इन गरीबों की स्थिति को सुधारने आपके हाथ में है, जो कुछ भी आपको मिलता है उनसे इन लोगों की तरफ ध्यान देना भी आपको जरूरी समझना चाहिए। यानी कुछ नहीं तो खाली कुर्सी है, वो टूटी फूटी है, बैठने के लिए उन्हें तख्त तो दे दीजिए। ऐसी विनती कवि उनसे करते हैं। यहाँ तक हमने देखा और शुरू से लेकर अंत तक छापे के बारे में अधिकारियों के मन में क्या था वह हम देख चुके हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ मैं इस पद्य का समापन कर रही हूँ। कृति पत्रिका से इसके प्रश्नोत्तरों का लेखन आपको करना है। शुद्ध अक्षर में लिखो और एक बार ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद।